हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो आज जो टॉपिक है, हम जो बायोलॉजी स्टडी करते हैं तो आप लोग प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि बायो के अंदर बहुत सारे टर्म आते हैं जो आपको समझ ही नहीं आते हैं। तो आज हमारे टर्म है, मेन टॉपिक जो हमारा है सेल से है। आज हम सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सेल होता है क्या है, सेल की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम लोग किस चीज़ से मिलकर बने हैं, या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि जीवित प्राणी इस अर्थ पे है वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं, यानी कि सेल से मिलकर बने हैं। तो ये चैप्टर है फॉर क्लास 5, 6, 7, 8, 9 के लिए है, और आपके 11, 12 के लिए क्या है, आपका बेसिक चैप्टर है। ठीक है, तो सेल का अगर आप स्टडी अच्छे से कर लोगे तो आपको आगे आगे चल करके बायो के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। ठीक है, तो जो टॉपिक है हमारा, यानी चैप्टर का जो नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक, और लाइफ का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, यानी कि ह्यूमंस बीइंग और एनिमल, यानी कि मैं, आप, बिल्ली हो गया, कैट्स हो गया, डॉग्स हो गया, ये सब किसके अंदर आएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के आएंगे। यानी कि जितने भी प्राणी इस अर्थ पे हैं जो जीवित हैं, ठीक है, जितने प्राणी इस अर्थ पे हैं और जो जीवित हैं वो किस चीज़ से मिलके बने हैं, उनका बेसिक यूनिट है क्या। तो जितने भी जीवित प्राणी इस अर्थ पे हैं, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ के ऊपर, वो किस चीज़ से मिलके बने हैं, आपका सेल। इसको एक और कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल स्ट्रक्चर। यानी सेल जो होता है हमारा क्या होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। और आपकी बॉडी के अंदर जितना भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो, जितने भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो जीवित रहने के लिए, परफॉर्म ऑल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए, यानी इस अर्थ पे जीवित रहने के लिए आप जितने भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, आपके बॉडी के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन हो गया, चाहे आप मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन हो गया इसे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। या फिर आपका क्या हो गया, ब्रीथिंग, क्या हो गया, ब्रीथिंग, यानी कि ऑक्सीजन लेना, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना। यानी जब सांस लेते हो तो क्या लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, जब सांस छोड़ते हो क्या छोड़ते हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आप ब्रीथिंग नहीं करोगे तो आप क्या जीवित नहीं रह पाओगे। तो आपके लाइफ में जितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपको जीवित रहने के लिए, वो किसके हेल्प से आप कर पा रहे हो, सेल से। आपको कि सर सेल से कैसे हेल्प कर रहे हैं, कि आपको पता है कि जो सेल से ही आपका जो लंग्स है जो ब्रीथिंग में हेल्प कर रहा है वो किस चीज़ से मिलकर बना है, सेल से ही तो मिलकर बना है। अब हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो सेल से बने हैं और कैसे ऐसे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमें जीवित रखने के लिए। ठीक है, तो हम जो सबसे पहले जो सेल की खोज की थी, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी वो देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी किसकी थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे, कब डिस्कवरी की थी, 1665 में। ठीक है, ये डाटा जो है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और सेल कैसा था, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, सेल कैसा था, क्या सेल लिविंग था या डेड था। जो आपका जो सेल था वो क्या था, आपका सेल जो था क्या था, डेड सेल था। कैसा सेल था आपका, डेड सेल था। कहाँ पे इन्होंने देखा था, क्या प्लांट में देखा था या एनिमल में देखा था, इन्होंने डेड सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, किसमें देखा था, प्लांट के सेल में देखा था। क्या देखा था, एक डेड सेल वॉल देखा था। अब आप सोच रहे हो कि सर सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सर इसमें डाउट आता है। ठीक है, जैसे टॉपिक में बढ़ते जाएंगे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। ठीक है, तो आपसे सेल का जो स्ट्रक्चर होता है क्या है, जो सेल का स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। ठीक है, सेल एक्चुअली में दिखता कैसा है, तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक के अनुसार उनका जो कहना था कि जो सेल है एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, कैसा है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, या फिर आप बोल सकते हो हनी कॉम्ब, क्या बोल सकते हो, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोल सकते हैं हम, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता आपने देखा ना वैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर जो आप घर में जो बॉक्स होता है आपका, ठीक है, इस टाइप का बॉक्स, ठीक है, समझ रहे होगे, ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, फिर आता है आपका लिविंग सेल, यानी लिविंग सेल की खोज किसने की थी, सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल जो डिस्कवर किए थे उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। क्या नाम है, एंटन वॉन ल्यूइनहॉफ। क्या नाम है आपका, एंटन वॉन ल्यूइनहॉफ। फर्स्ट लिविंग सेल की खोज किसने की थी, एंटन वॉन ल्यूइनहॉफ। ठीक है, ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, एल फॉर लिविंग सेल, एल फॉर ल्यूइनहॉफ। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में क्या करते हैं, पीछे का लास्ट का, ये वर्ड आगे का नहीं लेते, पीछे का लेते, ल्यूइनहॉफ। याद रखिएगा, एल फॉर लिविंग सेल और एल फॉर ल्यूइनहॉफ। ठीक है, फिर आपका आता है, आप देखते हैं सेल के अंदर देखते हैं कि सेल वॉल किसको बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस किसको बोलते हैं और साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं। ठीक है, उसको देख रहे हैं।
तो मैंने बताया अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक जो सेल क्या होता है आपका बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेल क्या होता है आपका बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमने सेल ले लिया है। ये सेल जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, चित्र आप देख रहे हो यहाँ पे, ये किस सेल, ये मतलब ये प्लांट सेल है एनिमल सेल है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका क्या है प्लांट सेल। कैसे पता किया कि मैंने ये प्लांट सेल है, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। हमें पता है, आप याद रखिएगा कि एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। एनिमल के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। प्लांट के सेल में क्या होता है आपका सेल वॉल होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आपसे कोई पूछ सकता है कि क्या एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आपका आता है ये जो आपका जो सेल है, इसको क्या बोलते हैं, सेल के अंदर के पार्ट, ये दिख रही है लाइन ब्लैक जो दिख रहा है आपको, ब्लैक ब्लैक जो लेयर मैंने बनाया है, इसे क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। फिर जो आपका आउटर कवरिंग है, यानी कि जो प्लांट सेल में की बात करो, प्लांट सेल में आउटर कवरिंग क्या होता है आपका सेल वॉल। क्या होता है सेल वॉल, ठीक है। वो किस चीज से मिलके बना है आपका, मेड अप ऑफ सेलुलोज। किससे मिलकर बना है आपका सेलुलोज से मिलकर बना है। याद कैसे रखेंगे, सी फॉर सेल, सी फॉर सेलुलोज, ठीक है। सी फॉर सेल और सी फॉर सेलुलोज। फिर हम देखते हैं जो आपका जो सेल वॉल होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, रिगिड आउटर कवरिंग। यानी जो सेल प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, रिगिड का मतलब क्या होता है हार्ड। क्या होता है हार्ड। जो आपका सेल वॉल कैसा होता है, आपका सेल वॉल हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्या होता है आपका हार्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रिगिड आउटर कवरिंग होता है, ठीक है। अब सर ये हार्ड होता है तो इसका फंक्शन क्या है सर, आप क्या इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर। यानी जो सेल है वो कैसे दिखेगा, ये आता है स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। दूसरा आता है इसको स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है स्ट्रांग बनाता है, स्ट्रेंथ देता है, यानी कि स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, जो आपका सेकेंड इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, किस चीज से मिलकर बनाता है आपका लिपिड एंड प्रोटीन से। ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में आता है एज एमसीक्यू। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि जो आपका जो सेल मेम्ब्रेन है ये किस चीज से मिलकर बना है। किस चीज से मिलकर बना है आपका लिपिड एंड प्रोटीन से। किससे मिलकर बना है लिपिड एंड प्रोटीन। अभी याद कैसे करेंगे सर इतना, उसको लास्ट में देखिए, लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको निमोनिक्स दूंगा जो आपको एज इट इज क्लास के अंदर ही मैं आपको सारा याद करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है, सारा क्लास के अंदर ही आपको मैं क्या करवा दूंगा, याद करवा दूंगा, ठीक है। बस साथ में बने रहिए फिर, ठीक है। लिपिड एंड प्रोटीन कैसा नेचर होता है सर इसका, फ्लेक्सिबल इन नेचर। कैसा होता है फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है। क्या होता है फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है। किसमें पाया जाता है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसमें, अमीबा, AMOEBA, ठीक है। किसमें, अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर क्या होता है आपका फ्लेक्सिबल होता है सेल मेम्ब्रेन। कैसा होता है फ्लेक्सिबल। किसमें हेल्प करता है, अब फ्लेक्सिबल है तो फूड को इंटेक करने में हेल्प करता है। इंटेक करने में हेल्प करता है फूड इंटेक में, ठीक है। फूड को अमीबा के बॉडी के अंदर लेने में हेल्प करता है, ठीक है। ये कैसे हेल्प करता है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। फिर क्या होता है आपका सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस। सेंटर में क्या पाया जाता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या देखो इसमें, देखा एक लेयर ये हो गया आपका और दूसरा लेयर ये हो गया, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है आपका डबल लेयर से बना होता है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। लेयर क्या बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, फिर देखो साइटोप्लाज्म होता है तो सेल के अंदर क्या एक लिक्विड पार्ट होता है। क्या होता है लिक्विड पार्ट, या फ्लूइड कंटेंट बोलते हैं जिसको, या फिर क्या एक और नाम क्या होता है जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यानी सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस चिपचिपा सा लिक्विड टाइप में या फ्लूइड टाइप में क्या होता है लिक्विड प्रेजेंट होता है, यानी वाटर टाइप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हो आप साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हो साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में सेल का सारा केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल का जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है आपके बॉडी के अंदर कहाँ पे होता है, क्या बोलोगे, इस साइटोप्लाज्म दे रखा है, इसके अंदर क्या होता है केमिकल रिएक्शन अकर होता है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन क्यों होता है सर, क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो ये चीज को हम आगे देखेंगे क्यों इम्पोर्टेंस है और क्या आवश्यकता है। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे प्लांट है, प्लांट में क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है, यानी प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। आपको पता होगा कि प्लांट क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वाटर लेता है, ठीक है। और दोनों का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है आपका ग्लूकोज बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो जो रिएक्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है,
तो सेल के साइटोप्लाज्म रिएक्शन हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है आपका जो आपस में मिल रहा है वो रिएक्शन हो कहाँ पे रहा है, कहाँ है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपका रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये जो मैंने ब्लू से मार्क किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है आपका साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहा मैं, बस साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा तो क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। कोई पूछे प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं तो बोलिएगा जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एक साथ प्रेजेंट होता है क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। उसके अंदर ना तो सेल वॉल होगा ना ही सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि किसका डिस्कवरी किया, किसने किसका खोज किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी में जितना ही मेंशन है वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो पी फॉर प्रोटोप्लाज्म और पी फॉर क्या आपका, पुरकिंजी। तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, पुरकिंजी ने की थी। वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसकी खोज की थी, प्रोटोप्लाज्म की। ये ध्यान रखिएगा यहाँ तक। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मान लो ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव, यानी एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, हम हो गया, आप हो गया, ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, अगर वो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना, किससे बना है, सिंगल सेल से, एक सेल से बना है, उसे क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से बना है, यानी कि मेड अप ऑफ मैनी सेल, यानी क्या क्या बोलेंगे उसको, मल्टी सेलुलर। क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। यानी कितने सेल से वो बने हैं उनके बेसिस पे सेल को डिवाइड किया गया है, एज अ यूनिसेलुलर, एज अ मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर का आपसे मेन पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर तो सिंपल क्वेश्चन है, आपसे जो क्वेश्चन जो फंसेगा आपका, वो फंसेगा एग्जाम्पल में। जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है क्लास 9 की बुक के अंदर, जो एग्जाम्पल दे रखा है उसके अंदर पूछते हैं कि यूनिसेलुलर क्या होता है आपका, या फिर मल्टी सेलुलर क्या होता है। मैंने क्या बोला, अगर एक सेल है, अगर एक सेल है, सिंगल सेल, एक सिंगल सेल है, उसे क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। और ऐसे ही बहुत सारे सेल आ जाए, देखो यहाँ पे देखो, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, ऐसे क्या ग्रुप में आ जाए तो क्या बोलेंगे उसको, मल्टी सेलुलर। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने उसे क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। या फिर ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल से बने उसे क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, देखिए तो एग्जाम्पल जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा आपसे कि इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर है, इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर नहीं है, या इनमें से कौन सा मल्टीसेलुलर है। तो एग्जाम्पल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या है आपका, अमीबा, क्लाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। अमीबा, क्लाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ये 4 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी की क्लास 9 में मेंशन है। ये 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे याद कैसे करेंगे उसका मैं आपको निमोनिक्स दे दूंगा। अगर आप वैसे याद कर पा रहे हो कि अमीबा, क्लाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, तो ठीक है, बेस्ट है। और अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो पा रहा है तो मैं आपको यहाँ पे लिखा मैंने एसीपी बोस एनसीईआरटी। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, लास्ट में एक रिकैप करेंगे भी, तो सब कुछ एक निमोनिक्स से चलते हुए चलेंगे कैसे से आपको याद करना है इसको। ठीक है, अभी आप मेन फोकस रखिए जो यूनिसेलुलर होता है उसका एग्जाम्पल क्या है आपके, अमीबा, क्लाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल क्या आपका, प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल से। और देखो एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, यूनिसेलुलर जो होता है क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी पे डिपेंड नहीं करते। किस चीज़ के लिए, मान लो कोई फंक्शन ही करना हो, कोई केमिकल रिएक्शन करना हो, तो दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं रहेंगे, यानी वो अकेले सेल से बने हैं और अपना काम खुद ही करेंगे। ब्रीथिंग करना हो वो अपना काम खुद करेंगे, रिस्पायरेशन करना हो अपना काम खुद करेंगे, खाना लेना हो वो खुद ही कर लेंगे। यानी एक सेल के अंदर सारा प्रोसेस हो रहा है, दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं है, दूसरे सेल पे फंक्शन के लिए डिपेंड नहीं है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। डिपेंड का मतलब क्या है, जो दूसरे पे डिपेंड करे, इंडिपेंडेंट यानी जो किसी पे डिपेंड ना करे, यानी एक सिंगल सेल है उसी के अंदर सारा फंक्शन आपका हो रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। आपने अभी तक ये देखा कि सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि
आपने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि हम, आप, कैट्स, डॉग सब किससे मिलकर बने? सेल से मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है आपके माइंड में, सर ये सब सेल से मिलकर बने हैं तो हम लोग किस चीज़ से मिलकर बने हैं? दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, हम लोग किस चीज़ से मिलकर बने हैं? और हम लोग तो सेल से मिलकर बने हैं, तो सेल किस चीज़ से मिलकर बना है? सर ये होना चाहिए ना, हाँ बिल्कुल, सेल किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। जो आपका जो सेल है, ये सेल ये किस चीज़ से मिलकर बना है? सेल के अंदर भी फर्दर कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, सेल के अंदर भी फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं, सेल भी बहुत कुछ चीज़ से मिलकर बना है। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर इस पे आते हैं कि सेल किस चीज़ से मिलकर बना है। जैसे कि आपने एक ईट यानी एक ब्रिक्स की बात करी, ब्रिक्स की बात करें यानी ईट की बात करें, जो आपका ईट होता है, सिंगल ईट जो होता है, ठीक है, यानी कि एक वॉल की दीवार की बात करिए, मैंने एक वॉल लिया है, एक दीवार लिया, ठीक है, क्या लिया, वॉल लिया, एक दीवार लिया, ठीक है, उसकी बात करिए, ठीक है। आपको पता है एक दीवार के अंदर 100-200 ईट लग सकता है, ठीक है, उससे एक प्रॉपर एक वॉल यानी एक दीवार बनता है आपका, ठीक है। तब काउंट कर लो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। यानी कि आप इसमें देखिए तो ये एक सिंगल तो ब्रिक्स नहीं है, बहुत सारा ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप है। यानी कि मैं इस वॉल की बात करी, मैंने दीवार लिया, मान लो ऐसे दीवार है, जो आपकी दीवार है जो बनता है, एक दीवार लिया है, उसके अंदर एक सिंगल ईट की बात करें, ठीक है, जो आपको जो दीवार है क्या ग्रुप ऑफ ईट है, बहुत सारे ईट से मिलकर बना है आपका ये वॉल, ठीक है। आप किसी में पूछो कि इस वॉल का बेसिक नीड क्या है, इस वॉल का बेसिक नीड क्या है, आप बोलोगे से इस जो वॉल है, दीवार है, ये ईट से मिलकर बना है, इसका एक सिंगल सेल की बात करें, सिंगल ईट की बात करें, तो इस सर ये जो ब्रिक्स है, दीवार है, एक सिंगल ईट से मिलकर बना होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, वो जो ईट है, एक सिंगल ईट की बात करूँ, जो मैंने ये सिंगल ईट लिया है जिससे अभी ये वॉल बना, जब ये ग्रुप में जुड़ा, बहुत सारा जब ये ऐसा मिलकर बना तो आपका ये बन गया, बहुत सारा ईट जो ब्रिक्स है आपका जुड़ा, ये बना, आपका एक वॉल बना। ये ब्रिक्स किस चीज़ से मिलकर बना होगा? सही बात है, आप तो पता है कि जो मिट्टी होता है उसी से ईंट बनता है, तो मिट्टी हो गया आपका, क्ले जिसे बोलते हैं, ठीक है, या फिर सिलिका हो गया, एल्यूमिनिया हो गया, मैग्नीशिया हो गया, इन सबसे मिलकर क्या बना आपका ईंट बना, ठीक है। और टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं तो क्या होता है, हार्ड बन जाता है, टेम्परेचर के प्रेजेंस में क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि सर ये सेल मतलब ये जो ब्रिक्स ईंट है वो भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, आया समझ? मेरे कहने का मतलब क्या है, आपने एक वॉल लिया, एक दीवार लिया, ठीक है, वॉल लिया, एक दीवार लिया, वो ईट से मिलकर बना है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ईट्स जब जुड़े मिले तो क्या बना आपका वॉल बना, ठीक है। ग्रुप ऑफ ईट्स जब जुड़े, एक तो नहीं होगा, 10-15 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, तब एक जाके दीवार आपका बना होगा, एक तब जाके ये दीवार बन के तैयार हुआ होगा, ठीक है, वॉल दीवार आपका बन के तैयार हुआ होगा, ग्रुप ऑफ ईट्स होगा, ठीक है। परंतु अगर हम बात करें किसकी, एक सिंगल ईंट की, एक सिंगल ईंट की, वो किस चीज़ से मिलकर बना है? तो आपने बोला कि मिट्टी से होगा सर, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, मिट्टी होंगे, और भी बहुत सारा हो सकता है उसके अंदर सर, आयरन ऑक्साइड हो, मैग्नीशिया हो, एल्यूमिनिया हो, सिलिका हो, क्ले यानी मिट्टी हो, और टेम्परेचर ज़्यादा देते ताकि वो हार्ड हो जाए, टेम्परेचर और ज़्यादा देते ताकि क्या वो हार्ड हो जाए, यानी इन सब चीज़ से मिलकर आपका क्या बना है, ईंट बना है, क्या बना है, ईंट बना है, ठीक है। सेम इसी तरह से मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं एक ऑर्गेनिज्म यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, एक ह्यूमन बींग्स हूँ। तो आपको पता चल गया कि मैं किस चीज़ से मिलकर बनाऊंगा, मैं सेल से मिलकर बनाऊंगा, हाँ सर सेल से मिलकर बना है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, सेल किस चीज़ से मिलकर बना है? जो आपका जो सेल है वो सेल ऑर्गेनेली से मिलकर बना, किससे बना, सेल ऑर्गेनेली से। अब आप सोचिए सर ऑर्गेनेली क्या होता है, अभी तो मैंने बताया जिस चीज़ से सेल मिलकर बना है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेल से बना है, और सेल किस चीज़ से बना है, वो किससे बना है, ऑर्गेनेली से। किससे बना है, ऑर्गेनेली, ठीक है। अभी मैंने क्या एग्जांपल लिया, एक ब्रिक्स लिया, ठीक है, उससे क्या बना, वॉल बना, ठीक है, वॉल यानी दीवार बना, ठीक है। अब दीवार तो एक नहीं होता, एक रूम आपको बनाना है, उसमें कितना दीवार होगा, एक नीचे होगा, एक ऊपर होगा, एक इस साइड होगा, एक आगे होगा, एक इस साइड में होगा, और एक इस साइड में होगा। टोटल देखा जाए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 वॉल चाहिए आपको, तो आपका क्या बनेगा, एक रूम बनेगा। और बहुत सारे रूम जब हो जाएंगे, आप जब 5-6 रूम बना लोगे, उसे क्या बोल दोगे, एक घर बन गया, होम बन गया, या फिर हाउस आपका बन गया, ठीक है, होम बन गया फिर हाउस बन गया। यानी कि आपने एक ब्रिक लिया, एक ईंट लिया, उससे क्या बना आपका वॉल यानी दीवार बना, ठीक है। अब दीवार तो एक दीवार खड़ा कर दो तो क्या उसमें आप रह लोगे, नहीं रह लोगे, आपको प्रॉपर कम से कम 6 दीवार चाहिए ताकि प्रॉपर एक रूम बन सके, है ना समझ। 6 वॉल चाहिए, ठीक है, फिर उससे क्या बनेगा, रूम बनेगा, फिर घर बनेगा। सेम इसी तरह से हमें क्या चाहिए, एक सेल चाहिए, क्या चाहिए, एक सेल। बहुत सारा सेल जब मिलता है, बहुत सारा सेल जब मिलता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है आपका,
टिश्यू बनाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाता है आपका, ऑर्गन बनाता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है आपका, एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। यानी कि ये सारे प्रोसेस होने के बाद एक ऑर्गेनिज्म यानी कि हम, आप, कैट, डॉग बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और हम एक जीवित प्राणी यानी ऐसा प्राणी जो इस अर्थ पे जीवित रह सकते हैं बन के तैयार होते हैं, ठीक है। यानी कि आपने जब कंपेयर कर देखो तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया ब्रिक्स, वॉल, 6 वॉल, रूम, होम, सेम तरह से सेल लिया, टिश्यू लिया, ऑर्गन लिया, ऑर्गन सिस्टम लिया, एक ऑर्गेनिज्म लिया, ठीक है। अब देखो ये एरो जो मैंने रिप्रेजेंट करी, एरो यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या करना चाहता है मेरे अकॉर्डिंग, ये एरो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है जो आपके लिए इजी हो। ग्रुप ऑफ सिमिलर वर्क टुगेदर टू फॉर्म डैश। यानी अब यहाँ पे तुम फील कर सकते हो, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल वर्क टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। ऐसे यानी सेल कैसे होंगे, टिश्यू कब बनेगा, ये नहीं कि अलग अलग सेल लिया और टिश्यू बना दिया, नहीं, एक जैसे सेल होंगे, यानी सिमिलर सेल होगा, दिखने में सेम हो, दिखने में क्या हो, सेम हो, सिमिलर हो, एक जैसे दिखते हो, उसे क्या बोलेंगे। और वो एक साथ एक जैसे दिखते हो, और ग्रुप में यानी एक जैसा दिखे, पहला चीज क्या है, एक जैसा दिखे। दूसरा चीज क्या है आपका, वो ग्रुप में आए। तीसरा चीज क्या होगा आपका, टिश्यू बन जाएगा। यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल वर्क टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसे सेल होने चाहिए जो ग्रुप में आएंगे, यानी आपस में आएंगे, मिलेंगे और क्या बनाएंगे, आपकी टिश्यू बनाएंगे। ऐसे समझ, क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। सेम की इस फिलिंग द ब्लैंक्स में और क्या कर सकते हो आप, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम। ऐसे समझ, यहाँ पे ऑर्गन फिल करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। क्या करोगे, ऑर्गन सिस्टम। सेम इसी तरह से ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर, यानी अलग अलग ग्रुप के ऑर्गन सिस्टम आएंगे, एक साथ काम करेंगे, एक जैसे दिखने वाले हो, एक साथ आएंगे, एक साथ काम करेंगे, उसे क्या बोल देंगे, वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म। एक आपका ऑर्गेनिज्म बनके तैयार हो जाएगा। क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आप सोच रहे सर ये ऑर्गेनेली जो आपने बताया था कि, तो आपसे क्वेश्चन क्या बोला, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किस चीज से मिलकर बने, सेल से। सेल किससे बना है, ऑर्गेनेली से। किससे मिलकर बना है, ऑर्गेनेली से, ठीक है। अभी ऑर्गेनेलीज क्या होता है आपके, ये ऑर्गेनेलीज जो है ये क्या होता है आपके, ठीक है। एक सेल है, उसके अंदर क्या क्या होता है आपके, लाइसोसोम, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है। फिर क्या आता है आपका, ये क्या आपका न्यूक्लियस है, ये क्या आपका, क्या आपका ये क्या आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस से क्या आपका अटैच होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, उसे क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर प्रेजेंट नहीं है उसे क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि आपका जो न्यूक्लियस होता है क्या होता है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। देखो एक लेयर ये हो गया आपका, पहला ये होगा, ये वाला ये, और दूसरा आपका कौन सा होगा, ये। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। वो क्या होता है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। उससे क्या अटैच होता है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका क्या होता है, उससे अटैच होता है, ठीक है। उस पर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम। आपको पता होगा कि जो राइबोसोम होता है किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। आपके बॉडी के अंदर जो राइबोसोम है किसमें हेल्प कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में। किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी कि प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा टॉपिक, एक बार देख लीजिए। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनेली समझ आ गया, जो सेल है किससे मिलकर बना है, ऑर्गेनेली से बना है। ऑर्गेनेली क्या क्या होता है, आपसे कोई पूछेगा बताओ ऑर्गेनेली का नाम क्या क्या है, क्या बोलोगे, लाइसोसोम बोलोगे, गोल्गी बॉडी बोलोगे, माइटोकॉन्ड्रिया बोलोगे, न्यूक्लियस बोलोगे, प्रोटीन बोलोगे, और क्या बोलोगे, उसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आपकी बात करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनेली, यानी ये सब जब मिलेंगे, ये सब एक साथ जब मिलके आके मिलेंगे, एक साथ जुड़ेंगे, तो क्या बनेगा, आपका सेल बनेगा। यानी कि लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्रोटीन, गोल्गी बॉडी, ठीक है। एक वैक्यूल भी होता है,
और भी बहुत सूक्ष्म प्रेजेंट होता है। ये सब जब आपके एक साथ ग्रुप में आएंगे, ये सारे एक साथ जब ग्रुप में आएंगे तो क्या बनाएंगे, आपके सेल बनकर तैयार हो जाएगा। क्या बन के आएगा, सेल। ठीक है, अब देखिए जो सेल होता है वो सेम स्ट्रक्चर का नहीं होता है, हर सेल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। यानी कि स्ट्रक्चर की बात करें तो हर सेल का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। अगर स्ट्रक्चर अलग अलग है तो उनका फंक्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ये पॉइंट याद रखना कि सेल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन क्या होगा। सेल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर रेड ब्लड सेल, देखिए इससे ऐसा लग रहा है कि ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बाइकॉन्केव शेप लग रहा है। ये क्या आपका रेड ब्लड सेल, इस तरह का शेप दिख रहा है आपको, क्या आपका रेड ब्लड सेल है। क्या शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हो, RBC। क्या बोलते हो, RBC। फॉर्म क्या बोलते हैं इसको, RBC, रेड ब्लड सेल। तो इसका फंक्शन क्या होता है, आपको पता है हमारा ब्लड रेड क्यों होता है, उसमें क्या प्रेजेंट है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, आपके ब्लड में क्या प्रेजेंट है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जिसमें क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से आपका ब्लड क्या रेड है। वो कैरी क्या करता है, वो कैरी करता है ऑक्सीजन को। यानी कि आपकी बॉडी में जो हेमोग्लोबिन है उससे ऑक्सीजन जुड़ जाता है, आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या होता है, वो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है आपका रेड ब्लड सेल। ठीक है, क्या होता है आपका रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, यानी देखा आप इसका शेप अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, इसका फंक्शन भी क्या है, अलग है। क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, अब देखो ये नर्व सेल है। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, आपका नर्व सेल होता है। लॉन्गेस्ट सेल प्रेजेंट इन द बॉडी इज नर्व सेल। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जिसे डेंड्राइट्स बोलते हैं, इसको सेल बॉडी बोलते हैं। ये न्यूक्लियस है आपका, यहाँ पे एक्सोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसे नर्व एंडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आपका नर्व एंडिंग हो गया। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हो गया, इस पूरे पार्ट को सेल बॉडी बोलते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसका फंक्शन देखो, इसका स्ट्रक्चर अलग है। हाँ सर, इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसका फंक्शन क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी करना, यानी कि आपके बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। वो इंफॉर्मेशन क्या होता है, मान लो आपने किसी गर्म चीज को छुआ, आपकी गर्म चीज को छुआ, आपको वो गर्म लगा, यानी कि उस सिग्नल को, यानी उस गर्म चीज की सिग्नल को कौन पहुंचा रहा है, आपके बॉडी के अंदर नर्व सेल। यानी जो आपका सिग्नल है, आपने हाथ से टच किया तो आपको हाथ से सिग्नल है, सिग्नल के फॉर्म में कहाँ जाता है, यहाँ से आपके ब्रेन में जाता है। फिर आपको पता चलता है गर्म चीजें आपको हाथ हटा लेना चाहिए, वरना आपका हाथ क्या होगा, जल जाएगा। वो कौन हेल्प कर रहा है, आपका नर्व सेल। ठीक है, आपने अभी क्या देखा, मैंने 2 सेल का एग्जांपल लिया। ऐसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। आपका स्पर्म सेल होता है जो किसमें हेल्प कर रहा है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, इसमें हेल्प कर रहा है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सेल मौजूद है, और हर सेल का जो फंक्शन क्या आपका अलग अलग है। जैसे कि मैंने कहा रेड ब्लड सेल, तो इसका शेप अलग है। नर्व सेल, इसका भी शेप अलग है। अगर इसका शेप अलग है तो इसका फंक्शन भी क्या होगा, अलग होगा। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट है, उसका शेप अलग अलग है। हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, उसका क्या होता है, शेप अलग अलग होता है। ठीक है, ठीक है, और हर शेप अलग अलग है तो उसका फंक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आपको एक पॉइंट याद रखना कि हमारे सेल का स्ट्रक्चर अलग है, यानी शेप अलग है, उसका क्या फंक्शन भी अलग हुआ। अगर हमारे सेल का शेप एंड साइज क्या है, डिफरेंट है, तो उसका फंक्शन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ध्यान रखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे क्या है, शेप और क्या है, साइज या फिर स्ट्रक्चर से बोलते हो आप, वो अलग है, तो आपका क्या होगा, जो फंक्शन है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। फिर बात करें टिश्यू, टिश्यू अब कैसे बनेगा। देखो हम बात करें रेड ब्लड सेल, किसकी बात करें, रेड ब्लड सेल। जब ये रेड ब्लड सेल एक नहीं होंगे, ग्रुप में आ जाएंगे। ऐसे सेम सेल जब ग्रुप में आएंगे, ऐसे रेड ब्लड सेल का सेम सेल देखो, एक यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6, हमने 6 लिया है। वो 6 भी हो सकता है, मिलियंस में भी हो सकता है। ठीक है, 10 लाख, 1 लाख, वो उतना भी हो सकता है। ठीक है, 1000 2000 भी हो सकता है। ठीक है, मैं नॉर्मल समझाने के लिए 6 सेल का एग्जाम्पल लिया, इनका ग्रुप बनाया। क्या इनका सबका शेप सेम है, हाँ सर शेप सेम है। क्या स्ट्रक्चर सेम है, हाँ सर स्ट्रक्चर सेम है। तभी तो ये क्या आपका रेड ब्लड सेल है। जब सेम शेप, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होंगे, वर्क टुगेदर, यानी एक जैसे ही काम करेंगे, एक जैसे ही काम करेंगे। अभी नहीं कि तुमने सेल तो सेम लिया, उसका काम अलग अलग कर रहे हो, तो वो आपका, उसे आप टिश्यू नहीं बोलोगे। उसे आप टिश्यू नहीं बोलोगे। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल एक जैसे दिखने चाहिए और उनका फंक्शन भी एक हो, ये सारे क्या है, रेड ब्लड सेल है। अभी मैंने आपको बताया था, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कौन हेल्प करता है। आपने सांस तो नाक से लिया,
ये यहाँ पे लंग यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ से लंग्स से आपको हाथ को भी ऑक्सीजन चाहिए, इस हाथ को भी ऑक्सीजन चाहिए, फिर ऊपर भी ऑक्सीजन चाहिए, माइंड को भी ऑक्सीजन चाहिए, आपके नीचे पैर को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे बॉडी को अलग पार्ट में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। हमारे बॉडी के हर पार्ट में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो उसको ले जाने का काम कौन करता है, आपका रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी, ठीक है। कौन हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी। अब ब्लड रेड क्यों है, प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। क्या होता है, हेमोग्लोबिन आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इससे बेसिकली आपका ब्लड क्या है, रेड है, ठीक है। देखो ये जितने भी सेल है आपको दिख रहे, 1 सेल 2 सेल 3 4 5, सबका सिमिलर स्ट्रक्चर है, हाँ सिमिलर स्ट्रक्चर है। कई फंक्शन एक काम कर रहे हैं, हाँ अगर सारे आरबीसी सारे रेड ब्लड सेल है, इनका काम क्या होगा, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, हाँ सर इसका स्ट्रक्चर सेम है, और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम वो कर रहे हैं आपके ये आरबीसी, ठीक है। इसलिए मैंने सेम एक एग्जांपल ले यहाँ पे रेड ब्लड सेल का, आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। मैं समझाने के लिए एग्जांपल यहाँ पे लिया, ठीक है, ठीक है। अब ऑर्गन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेगी ऑर्गन का एग्जाम्पल देके बताओ मुझे, कि जो आपका लंग्स हो गया वो भी आपका क्या ऑर्गन है, यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू वर्क टुगेदर टू फॉर्म लंग, यानी एक जैसे टिश्यू एक साथ काम करते क्या बनता है, आपका लंग्स बनता है, ठीक है। सॉरी ऑर्गन बनता है, क्या बनता है आपका ऑर्गन बनता है, यानी ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गन। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या फॉर्म करता है, ऑर्गन फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे आपको ये क्या हो गया, लंग्स हो गया, क्या हो गया आपका ये लंग्स हो गया। ये भी आपका क्या है ऑर्गन है। आपसे मान लो एग्जाम्पल पूछ दे आपसे कि ऑर्गन का एग्जाम्पल बताइए, आप बताओ कि लंग्स। आपका स्टमक, ये देखिए स्टमक का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। स्टमक का आपकी बॉडी के अंदर स्टमक का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो स्टमक देखिए। फिर क्या आपका किडनी है, क्या ये किडनी है, क्या किडनी, ये शेप दिख रहा है, ये क्या करो, ये दिख रहा है बीम शेप, इसे बोलते हैं बीम शेप। राजमा खाए, राजमा राजमा खाते हो, हाँ राजमा ऐसे शेप का ये होता है, ठीक है, खाया तो होगा राजमा, ऐसा शेप का होता है। अब ये मुझे बताओ, ये मैंने ऑर्गन लिया है, आपका लंग्स लिया है, स्टमक लिया है और किडनी लिया है, 3 ऑर्गन लिया है, लंग स्टमक किडनी। क्या इनका स्ट्रक्चर सेम लग रहा है, ये सेम दिख रहे तुमको, नहीं दिख रहे सर, क्या सेम तो दूर तो नहीं सेम दिख रहे सर ये, हाँ तो सेम आपका नहीं है। अगर ये लंग्स आपका सेम नहीं है, इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो इसका फंक्शन भी तो अलग होना चाहिए सर, आपने बताया था, हाँ बिल्कुल फंक्शन अलग होता है। जैसे आपका लंग्स है, किसमें हेल्प करता है, आपको सांस लेने में और सांस को छोड़ने में। जब आप सांस लेते हो तो क्या लेते हो, ऑक्सीजन, जब आप सांस छोड़ते हो तो क्या छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो आपका लंग्स है सांस लेने में और सांस छोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आता है स्टमक। स्टमक पता है किसमें हेल्प करता है, आपके डाइजेशन में, फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करके आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए उसको कौन हेल्प कर रहा है देने में, स्टमक आपका, ठीक है। तो डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, आपका स्टमक। लंग किस में हेल्प करता है, सांस लेने में, यानी ब्रीथिंग, सांस लेने में और सांस छोड़ने में लंग्स हेल्प करते हैं। अगर आपकी बॉडी में लंग्स ना हो ना, तो आप ना तो ऑक्सीजन अंदर ले पाओगे ना ही बाहर छोड़ पाओगे, ठीक है। फिर क्या आता है किडनी, क्या होता है किडनी। आपको पता होगा कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा वेस्ट बनता है, ठीक है। तो किडनी क्या करता है, उस वेस्ट को फिल्टर करता है, यानी उस वेस्ट को आपकी बॉडी से, जो आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है ना, वेस्ट मटेरियल यानी कि आपका यूरिन, यानी कि यूरिन आपका सुसु जो होता है, क्या बोलते हैं यूरिन बोलते हैं, उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालने में कौन हेल्प कर रहा है, आपका किडनी, ठीक है। तो आपने देखा, आपने क्या देखा, ये एक ऑर्गन है, ऑर्गन किसको बोल रहे हैं सर, आपका लंग्स हो गया, स्टमक हो गया और किडनी हो गया, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोल रहे हैं। अगर आप इसको ऑर्गन बोल रहे हैं तो क्या हर एक का फंक्शन अलग अलग है, हाँ सर इसका स्ट्रक्चर तो अलग है, आपने हर एक का फंक्शन भी अलग बताया, बिल्कुल। तो जो आपका इसका स्ट्रक्चर भी अलग होगा, इसका फंक्शन भी अलग होगा, तो ध्यान रखना सेल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है उसका फंक्शन क्या होगा। इतने टॉपिक में जो मैं आपको समझाया हूँ कि हर सेल का शेप अलग होगा तो उसका फंक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। ठीक है, आपकी बॉडी का पार्ट, ये भी तो आपका लंग्स भी तो आपकी बॉडी का पार्ट है, ये स्टमक भी तो आपकी बॉडी का पार्ट है, ये किडनी भी तो आपकी बॉडी का पार्ट है, ये सभी मिल रहे हैं तभी तो आप एक आपका बॉडी बन रहा है, जिसमें एक प्रॉपर यहाँ पे आपको दिख रहा है, मेरे अंदर लंग्स होगा, हार्ट होगा, हार्ट भी क्या आपका एक ऑर्गन है, ठीक है। ब्लड वेसल होगा, क्या होगा ब्लड वेसल, यानी कि ब्लड वेसल क्या होता है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है आपका ब्लड फ्लो करता है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। इसकी जैसे कि आपके घर के अंदर पाइप देखे, पाइप जिसमें पानी जाता है, हाँ तो पानी जो है आपको लिक्विड पार्ट उसे ब्लड मान लो, जो पाइप उसे ब्लड वेसल मान लो। देखिए एक पाइप, ये पाइप है, उसमें ब्लड आपका फ्लो कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है ब्लड फ्लो कर रहा है, एक पाइप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है आपका ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। ओके क्लास, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। तो अभी तक जो हमने टॉपिक देखा है
ठीक है। तो हमारे बॉडी का हर पार्ट अलग अलग है, वो जब सारे पार्ट मिल जाते हैं तभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ। ठीक है, मेरे से आइज़ है, नोज़ है, ठीक है, तो और लंग्स है, हार्ट है, स्मॉल स्टाइन है, लार्ज स्टाइन है। ये सारी जो आपके जो ऑर्गन है ना, ये सारे ऑर्गन, ये कहीं ना कहीं आप हर एक ऑर्गन देखो, नाक क्या, नाक है, ये नाक, ठीक है, कहीं इसके साथ सिमिलर है। ये नाक है, क्या आँख से दिखता है? अलग अलग है ना, नाक आपका अलग है, आँख अलग है, ये अलग है। फिंगर, तो ये नाक आँख ये इसके जैसे दिखता है? नहीं दिखता है। आपके पैर वो भी अलग है। ठीक है, यानी कि आपका बॉडी का हर पार्ट अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो फ्लेक्सिबल है, हाँ बिल्कुल। नाक सांसने में हेल्प कर रहा है, आई देखने में हेल्प कर रहा है, कान सुनने में हेल्प कर रहा है, हाथ सामान को उठाने में, भोजन खाने में हेल्प करता है, पैर वॉक करने चलने में, पैर जो आपका है किसमें करते हैं? वॉक करने या चलने में हेल्प कर रहा है। हर एक का क्या है फंक्शन, क्या आपका अलग अलग है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक क्लियर है। और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? मान लो कि आपका स्टमक हो गया, ठीक है, उसके अंदर स्मॉल स्टाइन होता है, लार्ज स्टाइन होता है, ये आपका क्या कहलाएगा? ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। स्टमक हो गया, स्मॉल स्टाइन, लार्ज स्टाइन, एक साथ जब रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। और जब ये सब मिल जाएंगे, है ना, ये सब मिल जाएंगे, ये पूरा पार्ट मिल जाएगा, इसमें हार्ट भी आ जाएगा आपका, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, स्मॉल स्टाइन हो गया आपका, लार्ज स्टाइन हो गया। जब ये सारे पार्ट मिल जाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम? लंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉरी, लंग्स नहीं, बॉडी पार्ट, यानी सारे बॉडी पार्ट जब आपको मिलेंगे ना, लंग्स हो गया, स्टमक, किडनी, हार्ट, जब पूरे बॉडी पार्ट आपको मिलेंगे तो मिल जाएगा ना, एक साथ ग्रुप में जब आ जाएंगे तो आपकी बॉडी बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक पूरा प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। अब जो मैंने आपको कहा था लास्ट में निमोनिक्स करेंगे, तो देख लेते हैं कैसे इसको याद करना है, कैसे इसको याद करना है उसको देखते हैं। ठीक है, आपको जैसे आप एग्जाम में बैठोगे तो मान लो कि आप एग्जाम में आए कि सेल वॉल में डिफरेंस बताओ और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस बताओ। ठीक है, अब एग्जाम में बैठोगे, आपके सामने क्या होगा? कॉपी होगा और हाथ में क्या होगा? पेन होगा, है ना, क्या होगा? पेन होगा हाथ में। ठीक है, देखो मैंने एक पेन ले लिया है, तो ये बाहर का पार्ट हो गया पेन का, ये क्या हो गया? अंदर का पार्ट। क्या होगा? अंदर पार्ट। जैसे आपने देखा था ना कि प्लांट सेल होता है, उसमें एक आउटर पार्ट होता है ये वाला, इसे क्या बोलते हो? सेल वॉल बोलती हो। अंदर का पार्ट क्या होता है? ये वाला, इसे क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये ब्लैक मैन दिख रहा है, ब्लैक अब दिख रहा है, ब्लैक लेयर दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये मैंने रेड से बना है, उसे क्या बोल रहे हैं? सेल वॉल बोल रहे हैं। तो सबसे बाहर ये हो गया सेल वॉल आपका, ठीक है, सेल वॉल हो गया, और सबसे अंदर क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहला आपको क्वेश्चन पूछा कि सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बना है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलकर बना है। तो अब देखिए ये पेन जो है आपका, ये कैसा है? हार्ड है। इसे में क्या बोले, याद है ना, मैंने बताया ना, ये आउटर कवरिंग इसे क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे। ये कैसा आपका? हार्ड है। क्या है? हार्ड, स्ट्रॉन्ग है। याद रखिए, ऐसे करोगे क्या होगा? टूट जाएगा। ये जो पेन मैंने लिया है, पेंटोनिक का पेन है, कोई प्रचार नहीं कर रहा, पर देखो ये इसे ऐसे स्ट्रॉन्ग, ऐसे तोड़ेंगे क्या होगा? टूट जाएगा। अब आप इसे ऐसे तोड़ेंगे, फ्लेक्सिबल तो है नहीं ये, इलेक्ट्रिसिटी तो इसके अंदर है नहीं, ये मुड़ेगा तो है नहीं, ज़्यादा मोड़ोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। यानी कि आपकी हार्ड भी है। क्या है? हार्ड है। ये क्या याद हो गया? ये सेल वॉल क्या होता है आपका? हार्ड होता है। अब इसके अंदर क्या है? ये जो इंक इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो लीड बोलती है आप, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कैसे देखो फ्लेक्सिबल है ये? हाँ सर, ये मुड़ जा रहा है, देखो सर, ये देखो ऐसे बिल्कुल सीधा, इसे मोड़ रहे तो क्या मोड़े पे टूट रहा है? नहीं टूट रहा सर। हाँ बिल्कुल, ये क्या आपका? फ्लेक्सिबल है। यानी जब आप इसे मोड़ोगे तो नहीं टूटेगा, मोड़ोगे तो ये क्या होगा आपका? नहीं टूटेगा। ये जो है आपका क्या है? ये एक मिनट, हाँ, ये क्या आपका? सेल मेम्ब्रेन है। मैंने बताया ना, ये जो आपका बाहर पार्ट के सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। तो पहला रेफरेंस हमने याद कर लिया। ये जो सेल वॉल है, आप एग्जाम में बैठे हुए पेन लेके बैठे हुए, ये कैसा होता है? हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग। देखो तोड़ रहे नहीं टूट रहा है ना, तो ये क्या होगा? हार्ड होगा आपका, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, हार्ड होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। ये क्या आपका? सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या आपका? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सर ये इलास्टिसिटी इसमें है, ये फ्लेक्सिबल है हमारा, अपने देखो ये फ्लेक्सिबल है, मुड़ जाता है, टूटता नहीं है। तो याद हो गया ना, एग्जाम में पेन लेके बैठना है, तो ये पेंसिल लिखोगे तो याद रखना ये पेन कैसा, थोड़ा सा हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, बताइए हार्ड स्ट्रॉन्ग है, तो टूटता नहीं जल्दी। ठीक है, तो हार्ड स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल सही। ये क्या है? फ्लेक्सिबल। याद हो गया पहला डिफरेंस। तो ये सेल वॉल क्या होता है? हार्ड होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है आपका? फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा, अब मैं कहा था सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बना है, क्वेश्चन दूसरा क्या आएगा कि सेल वॉल किस चीज़ से आपका मिलकर बना है। तो सेल वॉल जो है आपका किस चीज़ से मिलकर बना है? सी फॉर सेल वॉल, सी फॉर सेल, सी फॉर सेलुलोज। यानी कि आपका सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बना है? सेलुलोज। ठीक है, सेल तो पूरा लिखना है, सी डबल एल सेल, सेल सेलुलोज लिखना है, सी डबल एल। फिर क्या लास्ट में क्या लगाना?
ULOS, ठीक है, बस तो इतना करना है, सेलुलोज, खत्म कहानी। C फॉर सेलुलोज, C फॉर सेलुलोज, ठीक है। अब देखिए सर, आपने ये याद करवा दिया, C फॉर सेलुलोज, C फॉर सेलुलोज याद हो गया सर। अब ये सर, ये वाला, ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन, कैसा है, फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर लिक्विड पार्ट होता है ना, लिक्विड पार्ट जिसके अंदर इंक है, लिक्विड होगा, लिक्विड पार्ट है ना, लिक्विड पार्ट तो बाहर निकालो तो पानी जैसे बिल्कुल कपड़े पे लगा तो पानी से रंग छोड़ देता है, बिल्कुल पानी टाइप होता है, लिक्विड पार्ट होता है। इसमें क्या आपका लिक्विड पार्ट मिलता है, ये लीड है, इसके अंदर क्या होगा, लिक्विड पार्ट होगा। तो लिक्विड पार्ट मैंने क्या बोला, वर्ड ध्यान रखना, लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट, इस लीड के अंदर क्या होगा, लिक्विड पार्ट होगा। लिक्विड पार्ट यानी कि एल्फोलिपिड पीफोप्रोटीन, लिक्विड लिक्विड पार्ट, एल्फोलिपिड पीफोप्रोटीन, आपका क्या होगा, लिक्विड पार्ट होगा। क्या होगा आपका, लिक्विड पार्ट होगा। लिक्विड पार्ट, ठीक है, क्या होगा आपका, लिक्विड पार्ट होगा, ठीक है। लिक्विड पार्ट यानी एल्फोलिपिड पीफोप्रोटीन, याद हुआ, हाँ याद हो गया सर, याद, ठीक है। एक बार रिकॉल कर लेते क्या सर ने न्यूमरल्स बताया है, तो मेरा बना है, अच्छा लगे तो ठीक है, बनना वैसे याद करना, याद कर लो, और ये ऐसे याद है तो लॉन्ग टाइम तक याद है तो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। मेरा और ठीक, और ये देखो ये क्या है, सेल बॉल था सर, आपने बताया था ये सेल बॉल है, हाँ ये सेल बॉल है सर। ये बाहर से हार्ड होता है क्योंकि ये तोड़ेंगे, फ्लेक्सिबल तो होता नहीं है, अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, ऐसे करोगे तो टूट जाएगा, तोड़ना तो है नहीं, तोड़ना तो नुकसान हो जाएगा मेरा, है ना, तोड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा, टूट जाएगा, ये आपका ये हार्ड है। तो सेल बॉल आपका हार्ड होता है, किससे मिलकर बना है, ये सेलुलोज से बना है। सेल बॉल हार्ड है, किससे बना है, सेलुलोज से बना है, याद हो गया, हाँ याद हो गया। अब देखो ना, ये तो अंदर होता है, अंदर होता है सर, ये पैक कर कितना सुंदर है, कितना सुंदर लग रहा है, हाँ सही का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये सेल बॉल है, इसको क्या सेल बॉल था, ये किसका स्ट्रक्चर क्या करेगा, इस साइड जब आपने ऐसे दिखा दो उतना सुंदर नहीं लग रहा है, ये पेन उतना सुंदर नहीं लग रहा है, वाइट जैसा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा। जैसे आपने इसके अंदर डाला, किसके अंदर, सेल बॉल में डाला, वाह कितना सुंदर लग रहा है। यानी कि सेल बॉल क्या आपका देता है, स्ट्रक्चर देता है, क्या देता है, स्ट्रक्चर, यानी कि सेल बॉल क्या देता है आपको, स्ट्रक्चर देता है, क्या देता है, स्ट्रक्चर देता है, ठीक है सर, स्ट्रक्चर देता है। दूसरा मजबूत भी तो है, इतना फ्लेक्सिबल थोड़ी है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है व्यक्ति, बिल्कुल बाहर से क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बाहर से ये पेन क्या है, स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल, ये पेन बाहर से क्या आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ये पेन बाहर से कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ये आउटर पार्ट है ये पेन का, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो क्या देगा, ये स्ट्रेंथ देगा, क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा, याद हो गया। अब याद करते हैं, रिकॉल करो, सेल बॉल और सेल मेम्ब्रेन डिफरेंस। सेल बॉल कैसा होता है आपका, हार्ड है, बिल्कुल सर हार्ड है। C फॉर सेल बॉल, C फॉर सेलुलोज, हाँ सर सेलुलोज, C फॉर सेल बॉल, C फॉर सेलुलोज, यहाँ तक क्लियर है, हाँ क्लियर है। उसके बाद धीरे सुंदर लग रहा है ना, हाँ तो ये सेल बॉल क्या देता है, स्ट्रक्चर देता है। दूसरा मजबूत है सर बिल्कुल, तो क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, याद हो गया, ठीक है। सेल बॉल का सर याद होगा क्या होता है सर, सेल बॉल सर आपने बताया, सेल बॉल कैसा होता है, हार्ड होता है, हार्ड होता है। बना किससे है सर, तो आप ऐसे आपको बना किस चीज़ से, तो सर होता है हार्ड है, C फॉर सेल बॉल, C फॉर सेलुलोज, सेलुलोज से मिलकर बना है, हाँ सेलुलोज से मिलकर बना है। तीसरा चीज इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर देता है और स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, S फॉर स्ट्रक्चर, S फॉर स्ट्रेंथ, है ना। देखो ना आप शूज देखो कितना मजबूत पेन है, ओ वाह इतना मजबूत है, स्ट्रेंथ है, मजबूत है, और सुंदर, देखो सुंदर लग रहा है, हाँ देखो सुंदर लग रहा है, ठीक है, सुंदर भी है आपका पेन, ठीक है, हाँ। इसकी बात से ये तो याद होगा सर, सेल बॉल याद होगा, नहीं भूलेंगे। अब इसकी बात करते हैं, इसकी क्या नाम है इसका, सर आपने बताया था कि ये जो अंदर का पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं लीड को, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। सर ये मुड़ जाता है तो सर इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर होगा, ये फ्लेक्सिबल होगा, अच्छे से मुड़ रहा है, अच्छे से खींचते तो खींच भी जाएगा, ये अच्छे से मुड़ भी जा रहा है, ठीक है, अंदर बाहर हो सकता है, अच्छे खींचिए तो खींच भी जाएगा, ठीक है, और उसमें मुड़ भी जाएगा, हाँ तो सर ये खींच भी जाएगा आपको, और ये क्या होगा, ये मुड़ भी जाएगा, ठीक है, खींच भी जाएगा और मुड़ भी जाएगा। ये पहले ये फ्लेक्सिबल है, क्या है, फ्लेक्सिबल है, सेल बॉल क्या है, फ्लेक्सिबल है आपका, हाँ तो सेल बॉल फ्लेक्सिबल है। दूसरा किस चीज़ से, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, सॉरी इससे क्या बोल रहे, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी क्या बोल रहे, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आपका क्या है, फ्लेक्सिबल है, क्या है, फ्लेक्सिबल है, सर ये फ्लेक्सिबल है, ओके। दूसरा देखो सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होगा, सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होगा आपका, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक, क्या मैंने बताया था याद करने का, इसके अंदर इंक है, वो क्या आपका लिक्विड पार्ट है, क्या आपका लिक्विड पार्ट है, जो इंक है इस पे क्या है, लिक्विड पार्ट है, क्या आपका लिक्विड पार्ट है, ठीक है। तो आपको पता है सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या आपका लिपिड है, लिपिड है सर, ये सेल मेम्ब्रेन है,
किस चीज से मिलकर बना है? लिक्विड पार्ट, इसके अंदर ये लीड है, इसके जो अंदर की पार्ट की बात करिए, जो आपको ये दिख रहा है पिंक पिंक टाइप में दिख रहा है ऐसे, यहाँ पे ये व्हाइट है, ये पिंक है, अंदर में क्या लिक्विड पार्ट होगा इसका। इस लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं? लिक्विड पार्ट। L फॉर लिपिड, लिक्विड यानी कि लिपिड, और पार्ट यानी कि प्रोटीन, P फॉर पार्ट, P फॉर प्रोटीन, L फॉर लिक्विड, L फॉर लिपिड, लिक्विड लिपिड पार्ट प्रोटीन, लिक्विड लिपिड पार्ट प्रोटीन, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। हो फर्स्ट फाइनली अब तो याद हो गया। तो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन डिफरेंस अगर तो लिख दोगे ना एग्जाम में, हाँ एग्जाम में मैंने तय क्या होता है, एग्जाम में बैठोगे पेन लेके बैठोगे, कॉपी लेके बैठोगे, भाई एग्जाम चाहिए, किसी का एग्जाम, बायोलॉजी एग्जाम हो, किसी का एग्जाम हो, पेन कॉपी तो लेके बैठना। पेन देखो कितना सुंदर लग रहा है, ओहो, इसे क्या बोल रहे हैं? सेल वॉल बोल रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? हार्ड है। कैसा है? हार्ड है। फंक्शन क्या है? ये स्ट्रेंथ देता है, और क्या देता है? स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। खोल दो इसको, खोल दिया सर। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोल रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बना होता है? सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बना होता है? किससे? ठीक, क्या रहता है? लिपिड। ये इसमें क्या इंक है? क्या है? लिक्विड पार्ट है, लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? अच्छा, सेल मेम्ब्रेन किसमें दिखाता है? एक एग्जांपल आपके बुक में मेंशन है, किसमें? अमीबा के अंदर। किसमें? अमीबा। कैसा होता है आपका? किसमें हेल्प करता है अमीबा को? फूड को इनटेक करने में, आपको पता है ना अमीबा क्या करता है? फूड को इनटेक करने में कौन हेल्प कर रहा है आपका? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? अमीबा याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमने एक ट्री देखा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, अमीबा। यूनिसेलुलर एग्जांपल का ट्री क्या था? अमीबा, क्लाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, एसीपी, बॉस, सीआईडी। सीआईडी तो आप सब लोग दिखते होंगे, है ना। तो आपको पता है एसीपी सीआईडी का कौन होता है? बॉस होता है, जो वो कहेगा वही होगा, है ना। सारा फंक्शन अकेले कर सकता है वो, इतना स्ट्रांग होता है ना। किसी पर डिपेंड, अरे बॉस है, बॉस किसी पर डिपेंड करता है क्या? नहीं करता। बॉस जो है आपका एसीपी, बॉस इन सीआईडी, ए फॉर अमीबा, सी फॉर क्लाइडोमोनास, बी फॉर पैरामीशियम और बी फॉर बैक्टीरिया। ए फॉर अमीबा, सी फॉर क्लाइडोमोनास, बी फॉर पैरामीशियम, बी फॉर बैक्टीरिया। आपको पता है एसीपी क्या होता है? बॉस होता है। अगर वो बॉस है तो बॉस किसी पर डिपेंड थोड़ी करता है। बॉस जो है किसी पर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। वो इंडिपेंडेंट होता है, वो अपना मर्जी चलाता है, जो उसके मर्जी में आएगा वो करेगा, जो बोलेगा उसे करना पड़ेगा। यानी वो बॉस होता है, अपने अपने बॉडी, अपने पार्ट, अपने अपने जो क्या बोलते हैं, अपना जितना भी उसका पार्ट है उसका क्या है? वो बॉस है, ठीक है। यानी अपने तो ये क्या अमीबा हो गया, क्लाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम, बैक्टीरिया हो गया, जो सेल के अंदर है, अमीबा का सेल हो गया, पैरामीशियम, हर फंक्शन उसी के अंदर होता है, ठीक है। उसके उससे किसी की जरूरत नहीं है। और बात करें मल्टी सेलर यानी कि मैनी सेल, यानी जो एक सेल से मिलकर बना होगा आपका। एग्जाम्पल क्या है? प्लांट और एनिमल। तो ट्रिक क्या है इसका? पीए इन सीआईडी। देखो पीए क्या होता है? पर्सनल असिस्टेंट। कोई जो सीआईडी है, सीआईडी में जो एसीपी बॉस है, उसका कोई पर्सनल असिस्टेंट तो होगा, है ना। जो एसीपी बॉस है सीआईडी का, अरे उसके पास कोई पर्सनल असिस्टेंट तो होगा। हाँ होगा सर। तो पर्सनल असिस्टेंट क्या है? प्लांट एनिमल। याद करते हैं ठीक क्या है? पीए इन सीआईडी, P for plant, A for animal, P for plant, A for animal। क्लियर हुआ? ये है अपना निमोनिक्स जो मैंने आपको याद करवा दिया। तो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को याद कर लिया हमने, यूनिसेलुलर का एग्जांपल याद कर लिया और मल्टीसेलुलर एग्जांपल हमने देख लिया, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो हमारा है सेल थ्योरी, ठीक है। अभी सेल थ्योरी किसने दिया था? तो दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। एक साइंटिस्ट जिन्होंने प्लांट पे स्टडी किया था, एक साइंटिस्ट जिन्होंने प्लांट एनिमल दोनों पे स्टडी किया था, ठीक है। और फिर उन्होंने स्टडी करने के बाद बताया कि उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या देखा उसके अंदर, किसके हेल्प से स्टडी किया होगा? माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से आप सेल को प्रॉपर वे में स्टडी कर सकते हो, आपको ईजी वे में स्टडी होगा। ये याद रखना कि कौन सा माइक्रोस्कोप यूज किया होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का, ठीक है। तो सेल थ्योरी क्या करें? सेल थ्योरी की, तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दिया था, मैथियस लीडेन, थियोडर स्वान, ठीक है। मैथियस लीडेन, थियोडर स्वान। तो स्लीडेन स्वान याद कर लो, ठीक है। अब सर ये पता कैसे चलेगा कि सर, अब देखो स्लीडेन थे आपके, उनके इसके बारे में स्टडी किया था, और प्लांट जितने भी प्लांट थे उसके ऊपर स्टडी किसने किया था? स्लीडेन साहब ही। एक जो साइंटिस्ट थे स्लीडेन सर जो थे आपके, एक साइंटिस्ट थे स्लीडेन सर, किस पे स्टडी किया था? और प्लांट के ऊपर, ठीक है। उन्होंने क्या बताया? जितने भी प्लांट है, कोई से भी प्लांट हो, प्लांट है ना पौधा, ये पेड़, जितने भी प्लांट है आपका, कंपोज ऑफ सेल। जितने प्लांट की चीज से मिलकर बने, सेल से बने हैं,
और जो एक साथ मिलने के बाद क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। कंपोज ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू, आया समझ। कंपोज ऑफ सेल, ठीक, सेल से बने हैं, और ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, ठीक है। अब थियोडर स्वान जो थे आपके, ठीक है, स्वान, उन्होंने किस पे स्टडी किया था, एनिमल सेल पे। किस पे स्टडी किया है, एनिमल सेल पे। उन्होंने क्या बताया, जो एनिमल सेल है, जो उन्होंने स्टडी किया, देखा थियोडर स्वान पे क्या स्टडी किया, एनिमल सेल पे किया, कवर्ड बाय थिन लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने क्या कहा, जो एनिमल सेल है एक पतली लेयर से कवर होती है, क्या है, पतली लेयर है, पतला लेयर, उससे कवर से क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये किसका एग्जांपल है, एनिमल सेल का एग्जांपल। इसका एग्जांपल एनिमल सेल का, दिख रही है, इसका एग्जांपल है एनिमल सेल का। आया समझ, किसका एग्जांपल ये, एनिमल सेल का एग्जांपल क्या है, ये वाला, जिसमें एनिमल सेल के अंदर, मैं फिर बता रहा हूँ, सेल वॉल नहीं होता है। तुम टिक मत करके आया ना एग्जाम के अंदर कि एनिमल सेल में सेल वॉल लिख के आगे, नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है, बस हो जाएगा। स्टडी क्या होता है, उन्होंने स्टडी किया था किसका, प्लांट सेल का। किसका स्टडी किया था, प्लांट सेल का। उन्होंने प्लांट सेल पर स्टडी किया, उन्होंने देखा कि सेल वॉल प्रेजेंट यूनिक कैरेक्टर। उन्होंने क्या बताया कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है, और प्लांट सेल जो एनिमल सेल से डिफरेंस है, एक चीज से डिफरेंस है, वो क्या आपका, सेल वॉल। क्या आपका, सेल वॉल। यानी कि एनिमल प्लांट सेल जो है उसमें सेल वॉल होता है, प्लांट सेल में क्या होता है आपका, सेल वॉल होता है, जो क्या का, जो सबसे अलग बनाता है एक प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफरेंट कौन बना रहा है, एक प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफरेंट कौन बनाता है, जो प्लांट सेल है उसको एनिमल सेल से डिफरेंट क्या बना रहा है आपका, उसका सेल वॉल। कौन बनाता है, सेल वॉल। आपसे पूछ सकता है कि कैसे एक प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफरेंट कर रहा है, कैसे, देखो सेल वॉल के बेस से, इसमें कैसे डिफरेंस आ रहा है, सेल वॉल की वजह से, ठीक है। इन्होंने बता दिया कि हाँ ठीक है, जो सेल थ्योरी क्या बताया, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है, किससे बने, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी अर्थ पे प्रेजेंट किससे बने, सेल से बने, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने, सेल से बने। पर ये नहीं बताया कि जितने भी सेल्स तो बने, पर सेल आ कहाँ से रहा, ये नहीं बता पाया कि जो सेल्स तो बन गए, ये सेल आता कहाँ से, या फिर नए सेल बनते कैसे, ये नहीं बताया। जो सेल थ्योरी था ये बताया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल से बने हैं, या प्लांट है, प्लांट हो गया, एनिमल सेल, ये किससे बने, सेल से बने, प्लांट हो गया, एनिमल हो किससे बने, सेल से बने। पर ये सेल थोड़ी ये नहीं बता पाया कि सारे सेल आए कहाँ से, ठीक है, ये सारे सेल आए कहाँ से, ये सारे सेल बन कैसे रहे हैं, ये बताने में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। जिसका ये क्या था, इसका ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, डिडंट एक्सप्लेन। क्या होता है ड्रॉबैक का मतलब, डिडंट एक्सप्लेन। उन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया, ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, डिडंट एक्सप्लेन। यानी सेल थ्योरी जो था उसमें क्या एक्सप्लेन नहीं किया गया, क्या एक्सप्लेन नहीं किया, हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड, यानी कि नए सेल कैसे बनते हैं, ठीक है। आपने तो ये बता दिया, ये जो साइंटिस्ट थे उनकी बहुत तारीफ हुई, इन्होंने बताया जो सब प्लांट है किससे बना है, सेल से बना है, प्लांट में किससे बना है, सेल से बना है। पर ये नहीं बता पाए ये जो सेल है आपका किस चीज से बना है, हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड, हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये नहीं बता पाए कि हाउ न्यू सेल फॉर्म। तो सेल थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, डिडंट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वर फॉर्म, कैसे नया सेल बन रहा है ये सेल थ्योरी बता ही नहीं पाया। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। उन्होंने बताया न्यू सेल अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी नए सेल बन रहे हैं ना वो कहाँ से बनते हैं, पुराने सेल से। यानी कि पुराना सेल जो आपका डिवाइड करता है, एक सेल से दो सेल बनता है, ठीक है, इसे आप क्या बोलते हो, सेल डिवीजन बोलते हैं। क्या होता है, सेल डिवीजन, जिसको हम आगे टॉपिक में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है, ठीक है। रोड बच्चों ने क्या बनाया कि जितने भी सेल हैं, ऑल न्यू सेल अराइज बनते हैं, आते हैं बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पुराने सेल से, ठीक है। जितने भी न्यू सेल है किससे आते हैं, पुराने सेल से आते हैं। तो यहाँ का लेक्चर है हमारा सेल के ऊपर बेसिक है, और इंट्रोडक्शन टू सेल था हमारा, सेल होता है क्या है, सेल बना कैसे है, हम सब किस चीज से बने हैं, ठीक है, सेल किस चीज से बना है, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर फंक्शन पर कैसे डिपेंड कर रहा है, ये कर रहा है नहीं कर रहा है, इस चीज को हमने आज डिटेल में देखा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट के अंदर आप लिख सकते हैं, कि कोई टॉपिक आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट के अंदर बताइएगा, ठीक है। आप देख लीजिए प्रॉपर वे में, ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और एक भी बताना चाहता हूँ, जितने भी मैं चैप्टर कराऊंगा लास्ट में
एज ए कैप्सूल, यानी कि यूं मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, दो चैप्टर्स को 2 से 3 पेज के ऊपर आपको मैं लाकर चैप्टर दे दूंगा। यानी कि जो आपको चैप्टर है क्लास 9th में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो एक क्लास 8 में भी चैप्टर है ये, ठीक है, सेल से, ठीक है, क्लास 8 में चैप्टर है सेल से, सेल के ऊपर, और ये भी चैप्टर जो है सेल के ऊपर ही था, ठीक है। मेन मोटिव से चैप्टर सेल ही था, ठीक है, सेल को स्टडी करना। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। तो कमेंट करिएगा, और आपको इस पर क्वेश्चन चाहिए तो सुन बहुत जल्दी इसके ऊपर, मत आप जैसा कमेंट करेंगे उस हिसाब से मैं इसके ऊपर देखूंगा। तो इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लाएंगे, और क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो और अच्छा होगा। जैसे आपको ये दिखा है, आपको ये नोट्स दिखा है, इसको 2 से 3 पेज के ऊपर मैं आपको इसी इसी लेक्चर के नीचे आपको मिल जाएगा। 2 से 3 पेज के ऊपर ये प्रॉपर नोट्स बना हुआ मिलेगा आपको, और इससे भी कंसाइज फॉर्म में और छोटा होकर मिलेगा, और प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। यानी आप 9th का एनसीईआरटी उठा लेना, सारी चीज़ के अंदर कवर होगा। ना मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा ना ज़्यादा पढ़ाऊंगा, जितना एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है वो हर एक चीज़ हम इसके अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ हो सकता है तो अगर आपको अच्छा लगा तो ट्राई करिए ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाने का, ताकि और बच्चे आपकी तरह इसका बेनिफिट उठा सके और कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझे और डीप में जाए। क्योंकि चैप्टर आपने पढ़ा है इसका, अगर आप आगे तक की नीट की तैयारी करोगे तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए और आगे बढ़ाइए, ताकि और बच्चों का हेल्प हो सके, ठीक है। थैंक्स।